जिसकी माँ मर गई, जिसका भाई मर गया और जिसकी बहन मर गई और जिसका बाप मर गया, वैक्सीन विदेश में जा रही है। जब अपने हिटलरों से भी हिटलर हो गए, जो किसी को बोलने की भी आजादी, योगी और मोदी ने तो ऐसा कर दिया, देश में आजादी नहीं है। गंगा मैया ने बुलाया है। आज गंगा में 400-400, 300 लाश मिल रही, लाश सड़ गई है, मिट्टी में दबा दिया है उनको, रेती में, और उनको कुत्ता है नहीं, इंजेक्शन है नहीं, डॉक्टर है नहीं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर है नहीं, तो संसद बनाने की क्या आवश्यकता थी? अरे पहले तो इसमें सही कहने वाले की आवाज दबाई जाती है, सही बोलने वाले की। इन बच्चों ने जो पोस्टर दिल्ली में लगाए, मैंने भी अखबार में पढ़ा है, 25 आदमियों को जेल में डाल दिया है। उनका अपराध क्या था? जिसकी माँ मर गई, जिसका भाई मर गया और जिसकी बहन मर गई और जिसका बाप मर गया, और वैक्सीन विदेश में जा रही है। जब अपने पास किसी के पास भोजन नहीं होता अपने बच्चों के लिए, वो दूसरे को कैसे दे देगा? पहले तो अपना पेट भरिए, जब दूसरे को दीजिए। ये ऑक्सीजन का मामला था, 1 साल हो गया है देश को इस पीड़ा को झेलते झेलते। जो बेचारे ई रिक्शा चलाते हैं उनका साल भर से काम बंद पड़ा है। जो वैसा रिक्शा चलाते जो किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है उसका काम बंद पड़ा है। पूरा देश तबाही के कगार पर पहुंच गया है। क्यों पहुंच गया? इनकी गलत नीतियों के कारण। आज जब कोई बात करे, अभी तो कोरोना से नहीं सिलट रहे, एक फंक्शन रोग हो रहा है, कहिए भैया मैंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हमारे नोएडा में ही 100 भी मरीज मिल गए हैं और चारों ने दम तोड़ दिया है, जिसकी कीमत है 375 रुपए, और जो 14,000 में बिक रहा है वो इंजेक्शन, गरीब आदमी कहाँ से इलाज करवाएगा? क्यों हो रही है कालाबाजारी? क्या अब भी कांग्रेस कर रही है कालाबाजारी? सरकार आपकी, और आप कहते क्या हैं? आपकी ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश की सांसद है, उसने आज ही अखबार में बोला है मैं गौमूत्र का सेवन करती हूँ, मेरे पास कोरोना नहीं आएगा। तो आपने जो हमारे गृह मंत्री साहब हैं अमित शाह, उनको भी कोरोना हो गया, क्यों नहीं सलाह दी गौमूत्र पीजिए? आपके उत्तर प्रदेश में 8 MLA में 1 मंत्री मर गया है, आपने उनको क्यों नहीं सलाह दी? इस देशवासियों को ये सलाह देंगे कि आप मूत्र पीजिए, आपके पास कोई दवाई इंजेक्शन नहीं रहा। और ये जब बंगाल में हार गए, ममता के 4 आदमियों को उठा लिया केस लगाकर, उन पर जिन पुराना केस बताकर। आपके पास भी तो गए उनमें से 8, उनको क्यों नहीं उठाया? हार अभी पच नहीं रही, देश को बर्बाद करके रखेंगे। कब तक इस हिंदू मुसलमान की राजनीति को करोगे और इस धर्म की शरण लोगे? आपने 1 साल पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने थाली और ताली और दिए जलवाए थे, तो कोरोना तो जब भी नहीं भगा। ताऊ वैक्सीन तो देश हित में बनाई गई, लेकिन उसको सवाल पूछना तो गलत है ना? क्यों ना पूछेंगे? जब हमारा बाप मर रहा है, भाई मर रहा है, हम तड़प तड़प के मर जाए? सड़कों के सारे पड़े हैं। मोदी जी कहते थे गंगा मैया ने बुलाया है। आज गंगा में 400-400, 300 लाश मिल रही, लाश सड़ गई है, मिट्टी में दबा दिया है उनको, रेती में, और उनको कुत्ता कौआ खा रहे हैं। देश का वो बदहाल करके रख दिया है, और फिर भी उसको उसमें क्या ढोंग कहूँ या उनसे जंतर मंतर बारे जैसे ठगई करते हैं। प्रूफ नहीं बना कि वो लाश किसकी है कि नहीं है। उसमें उन चीन के आदमी डाल गए, चाहे कोई भैया कोई अमेरिका के डाल गए होंगे, चाहे कोई कहीं का डाल गए होंगे। मुझे ये बताइए, अब भी कोई चाहे कांग्रेस ला के बाहर से डाल रही है लाश को, इसका जवाब मांगेगी जनता, और हर समय मांगेगी। हमने वोट इसलिए नहीं दिया, एक हमारी वोट के साथ में जो जालसाजी की गई है धर्म के नाम पर। मैं पूरे हिंदुस्तान वासियों से कहना चाहता हूं, इस संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद करें। जिस भाई के पास पैसा है वो अपने पैसे से मदद करे, खाने से मदद करे, किसी गरीब भाई के लिए इंजेक्शन की मदद करे। ये तो ये कहेंगे कोरोना फैला इनके लिए कि जनता मर जाए, इनके पास कोई साधन नहीं रहा। सरकार भी तो मदद कर रही है। अभी आपको 2,000 रुपए दिए गए। सरकार मदद सुनिए, 2,000 रुपए की सुन ले, इन्होंने 2,000 रुपए की जो किस्त डाली है, डीजल का दाम बढ़ गया है, अब और नया बढ़ गया है। जो हल्का सा किसान है, छोटा सा, वो 4 ड्राम तेल फूंकता है, 1 ड्राम पे 10,000 रुपए ले रहे हैं। 100 लीटर पे हम पैसे, 200 लीटर पे हो गया 20,000 रुपए। तेल का दाम है 36 रुपए लीटर, 50 रुपए हम पे से टैक्स ले रही है सरकार। ये हमें दे क्या रही है?
खाद का दाम बढ़ा दिया, गन्ने का 1 पैसा नहीं बढ़ाया। योगी जी अब देखने के लिए आ रहे कितने आदमी मर गए गांवों में। मैं तो अपने उस भाई को, उस पूर्वज को धन्यवाद देता हूं जिसने खाट लगा दी और बांस लगा दिया। योगी जी को यहाँ आपका काम क्या है? हम भारत में आपको नहीं घुसने देंगे, भारत गांवों में बसता है। आप जब आए, जब हम मर गए हैं यहाँ, हमारे लिए व्यवस्था क्या देखने आए हैं आप जब देखते साल भर से तो आपने देखा नहीं। इस देश में त्रासदी है। जब तो हमारे योगी जी महाराज वहाँ जाते थे वहाँ बंगाल में और कहते थे ममता जी जय श्री राम नहीं बोलती, आप रात दिन जय श्री राम करते हो। इस देश को बचाइए। कैसे बचाएंगे? उत्तर प्रदेश को बचाइए। आपने कहा था मैं उत्तम प्रदेश बनाऊंगा। सड़कों का हालत देखिए क्या है। मैं जैसे जहाँ जगह रहता हूँ, कोई जाकर के भाई देखे, कोसी से मार्ग जाता है कम से कम 18 किलोमीटर लंबा, जिस पर जर्जर हुआ पड़ा है। हमारे गांवों की हालत देखिए क्या हालत हो रही है उत्तर प्रदेश में। ये ढोंग नहीं चलेगा, वास्तविकता चलेगी। पैसा हमारा, मालिक आप बन जाए। हम किसानों की लूट तो हो रही है, तो हो रही है। जैसे आज ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऐसे ही किसी दिन वो हालत कर देंगे। ये रोटी के लिए तड़प तड़प कर मर जाएगा बेचारा गरीब आदमी, मजदूर आदमी कहाँ से रोटी लाएगा? जब 190 रुपए किलो इन्होंने तेल का दाम कर दिया, आटे का दाम ये 200 रुपए किलो कर देंगे तो कहाँ से खाएगा? जब मुख्यमंत्री को नहीं घुसने दिया जा रहा गाँवों में, काला झंडा दिखाया जाएगा क्योंकि देश के साथ धोखा किया है, उत्तर प्रदेश के साथ धोखा किया है। हमारे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान हैं। योगी जी गंगा जल लेकर हाथ में ये कह के आए थे मैं 10 दिन में आपका पेमेंट कराऊंगा। साल भर हो गया है। कैसे बच्चों को पालें, वो कैसे बच्चों के लिए कपड़ा लाएं, कैसे पढ़ाई का इंतजाम करें, कहाँ से बच्चों की शादी करें? अरे झूठ क्यों बोलते हो? आप महात्मा हैं, महात्मा की आत्मा तो महान होती है। फिर भी आप असली पूछो तो आपको इस राजनीति में आना नहीं था। महात्मा राजनीति से कोई मतलब नहीं रखते, पर आप तो वो हिटलरों से भी हिटलर हो गए जो किसी को बोलने की भी आजादी। योगी और मोदी ने तो ऐसा कर दिया, देश में आजादी नहीं है। साहब कहाँ लिखा है कि महात्मा पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता? हर जगह कहाँ है? देश के संविधान में है ये चीज? संविधान में ना है तो कोई भी आ सकता है। अरे कोई भी आ सकता है। महात्मा बना क्यों? घर को क्यों छोड़ा? ये पूछे घर को छोड़ा क्यों? महात्मा बनने का क्यों बना महात्मा? इसको पूछिए। महात्मा बना ये मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा, मुझे परमात्मा की भक्ति कहिए, मैं सबसे अलग होता हूँ। महात्मा बनने का मतलब है मेरा संबंध परिवार से नहीं, किसी से नहीं, मेरा संबंध एक ईश्वर से है। मोदी और योगी जी तो आप लोगों के लिए त्याग किया है उन्होंने, पूरे क्या क्या कर दिया? मुसलमानों के लिए कानून बना दिया, 3 तलाक पर अपनी बैया छोड़ दी, जिसने अपनी बीवी को छोड़ दिया। सबसे पहले तो मोदी भाई चलना चाहिए मुकदमा, तेने अपनी घरवाली को क्यों छोड़ा? दूसरी के लिए कानून, अपने लिए कोई कानून नहीं, कुछ भी करे। ये बात हिंदुस्तान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान को न्याय चाहिए। हिंदुस्तान की आजादी में मोदी का परिवार का कोई आदमी नहीं मरा। हमारे देश में हमारे ही पूर्वज, हमारे ही भाई शहीद हुए जो फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते झूल गए, इसीलिए हुए थे वो कुर्बान। एक यहाँ समता का वातावरण हो। हमसे तो ये पूछते हैं किसी भाई पे पैसा और वो गरीबों को दे रहा है तो पे पैसा आया कहाँ से? ये 2 जहाज में जिनमें मोदी बैठे डोला है भैया, ये कहाँ से पैसे से आए? हमारे खून पसीना की कमाई है, हर नागरिक की खून पसीना की कमाई है। आज हमको वो पैसा जब हमारे काम मानते, जो हमारी बीमारी के इलाज में काम आता, हमारी सड़कों के काम में आता, हमें शुद्ध पानी पीने के लिए मिलता। जब देश आजाद हुआ और मुझे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बने वो समय देखा है मैंने। मैं 74 साल का हो गया हूँ, 74 साल में चल रहा हूँ, कुछ ही दिन बाकी हैं। तो उस समय हमारे यहाँ खाने को भोजन नहीं था, सुई भी नहीं बनती थी। जो इन लिटोरों ने कहा 70 साल में कांग्रेस लूट के खा गई, मैंने कांग्रेस को ईमानदारी से कह रहा हूँ, एक बार वोट दिया नहीं, मैंने कांग्रेस को कभी वोट नहीं दिया। मैंने किसी पार्टी से आज तक मैंने 10 रुपए की रसीद काटी, मैं उस वोट है, मेरा मन करे बढ़िया आदमी होता है मैं उसको वोट डाल देता हूँ, जो तहसील में हो, जिले में हो। तो इन्होंने तो एक लुटेरपना मचाना था इस देश को, जब देश में अन्न ही नहीं था, विदेशों से अन्न आता था। देश को जिन कैसे कैसे खड़ा किया है, आज जिनके माँ बाप मर गए और जो बच्चा रह गया है वो अपने घर को जिन 30 साल में समा रहे, 41 साल, ये तो देश है। ये झूठाओं ने जो देश पर कब्जा किया है, ये भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बने बनाए देश को जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हमारे देश में बेचारे जोड़ कर रख गए, हमारी अर्थव्यवस्था को सुधार कर रख गए, उन्होंने जैसे कोई नालायक बच्चा हो जाता नहीं है,
अपने माँ बाप के आगे अपनी संपत्ति को बेच देता है। इस मोदी ने तो ऐसा कर दिया है। कुछ किया नहीं, संसद भवन तो बनवा रहे ना, अपना घर बनवा रहे तो कर तो रहे ना कुछ। एक बात बताइए, खाने को घर में नाज नहीं, नाज तो खैर भर दियो किसानों ने, भंडार भरे पर एक नाज की तो मैं ना कहूँगा जब भी बांट रहा हूँ, पर हमारे पास साधन कुछ है नहीं, दवाई है नहीं, इंजेक्शन है नहीं, डॉक्टर है नहीं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर है नहीं, तो संसद बनाने की क्या आवश्यकता थी? अरे पहले तो हमें जान बचानी है। अब देश तमाशा तो देख रहा है। जो बह गए थे मोदी जी गरीब है और ये चाय वाला है, इसकी माँ बर्तन मांजती थी, ये देश हित में काम करेगा। आज देश ने उस लुटेरे ने भुखमरी फैला दी सब तरह की। गरीब आदमी बेचारा जन कैसे कैसे अपने दिन को निकाल रहा है। तो मैं तो सभी देशवासियों से एक ही बात कहूँगा, जब अपनी वोट है कुआं में गिर दियो भैया पर या बीजेपी है तो कतई वोट मत दे दीजिए, चाहे कोई या हिंदूवाद में तो कुछ नहीं लेओगे। इस लुटेरी पार्टी को छोड़िए जो इन्होंने झूठा नारा दिया है, ये पूरा देश जान गया है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।